इनके जवाब सुने आपने? एसएससी के चेयरमैन से बात हुई तो उनसे पूछा गया एसएससी के चेयरमैन से कि सर आपने भाई बच्चों को इतना दूर क्यों भेजा? कहते नहीं हम तो प्रयास करते हैं कि 100-150 किलोमीटर में उनको सेंटर मिल जाए। हाँ, इस बार ज्यादा दूर भेज दिया, अगली बार थोड़ा सा कम दूर भेजेंगे। फिर पूछा गया उनसे कि भैया आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा? हाँ, 1-2 सेंटर पे इंफ्रास्ट्रक्चर खराब था तो उसका एग्जाम कैंसिल कर दिया। वो तबेला वाला जो है वो खराब नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी जगह कैंसिल किया, उसका कैंसिल नहीं किया। उसको पूछा भाई आपने किस वेंडर को दे दिया? पहली बार है बेचारा, पहली बार एग्जाम ले रहा है तो हो जाता है, थोड़ा सीख जाएगा। मैंने कहा ओ चचा, मैंने कहा हमारे बच्चे साल भर तैयारी करते हैं, साल भर अपने आप को रगड़ते हैं, घिसते हैं कि भाई साहब वो कुछ बन जाए, कुछ कर जाए। माँ बाप साल भर आस लगाए रहते हैं। तो जब बच्चे साल भर, 1.5 साल, 2 साल तैयारी कर सकते हैं, आपको इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाना है कि आपकी प्लानिंग नहीं हो सकती? मतलब आप एक सरकार के उस पर बैठे, आपकी प्लानिंग नहीं है कि आप इतना बड़ा एग्जाम साल में एक बार लेने वाले हो, एसएससी फेस का, सीजीएल का, वो तुम मतलब उसका तुम्हें कोई ध्यान नहीं है, तुम तैयारी नहीं कर सकते। बच्चा तैयारी करता है, बच्चा 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जा रहा है वहां पे तैयारी करके एग्जाम देने के लिए। तो तुम्हारे इतना भी सेंस नहीं कि बच्चा का चलो हमने दूर दे भी दिया सेंटर, उसको बेसिक चीजों ठीक ना, माउस नहीं काम कर रहा है तो पेन नहीं काम कर रहा है, काम चला लो। अब भैया इंडिया ऐसे चलेगा क्या? अपने बच्चों को तकलीफ हो जाए ना, इन लोगों के बच्चों को जब दिक्कत हो जाती है तब कहते हैं कि भाई अरे हमारे लड़का को दिक्कत हो गई और बाकी के बच्चे नहीं है। तो वही सब चीजें दिमाग में चल रही है। पता है मैं आपको सही बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, सारी चीजें दिमाग में चल रही है। स्टूडेंट के साथ तुम कितने इनडिफरेंट हो सकते हो कि एक लड़की है, लड़का है, बेचारा करियर सपना है उसका सरकारी नौकरी, उसके पास वो ऑप्शन, अगर कोई बच्चा सरकारी नौकरी का ऑप्शन चुन रहा है, इसका मतलब उसकी परिस्थिति ऐसी नहीं रही होंगी कि वो इंजीनियरिंग या मेडिकल करके कुछ अच्छा प्रोफेशन ये करके कुछ और प्रोफेशन में जा सके, तो सरकारी नौकरी करना चाहता है। ये उस लड़के का पैशन होगा। साल भर फीस भर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लाइब्रेरी में जा रहा है, किताबें घिस रहा है ना, डांट फटकार सुन रहा है लोगों से, परेशान है, और वो जब एग्जाम देने जा रहा है तो तुम उसको हैरास करो कि 500 किलोमीटर दूर भेज रहे हो। फिर उसके बाद अगर मान लो वो फोन लेके आया बच्चा, है ना, कोई बच्चा फोन लेके आया, भाई तुम 500 किलोमीटर भेजोगे तो वो माँ बाप से बात नहीं करेगा अपने, उसके ऊपर तो बच्चों को पीटा जा रहा है। कुछ नहीं है, इन लोगों को बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मजे की बात, कहते हैं सर आप क्वेश्चन गलत कर रहे थे। अब वही बात है, मैंने आपको आंसर बताया, गलती से मैंने ऑप्शन कुछ और मार्क कर दिया। फिर आप बोले सर आपने गलती कर दिया। अच्छा मेरे से गलती हुई, लाओ 100 रुपया। क्या मतलब सर आपसे गलती हुई है ना? हाँ गलती हुई है, 100 रुपया। लेकिन सर गलती तो आपने की। फिर वही बात, गलती हुई ना? हाँ गलती हुई ना, गलती। तो लाओ 100 रुपया। काहे सर क्या करेंगे? अरे तुम्हारा आंसर सही करना है ना, लेकिन क्वेश्चन तो आप गलत किए ना। अरे फिर वही बात, सही करना है ना क्वेश्चन को, लाओ 100 रुपया लीजिए। क्या करेंगे 100 रुपया से? सड़क बनाएंगे। कौन सी सड़क बन रही है? वो तो कच्चा टूट जाता है बरसात में। चप, देश की तरक्की हो रही है ना, वो सड़क तो टूट जाता है। और जो बाकी लोग टैक्स देते हैं, जो कर्मचारी टैक्स देते हैं, उसका का बहुत बोल रहा है। हम बता रहे बहुत बोल रहे, निकालो उसको। पुलिस, हेलो पुलिस। हाँ साहब जी, क्या बात हो गई? दिल्ली पुलिस। हाँ साहब जी बोल रहा हूँ, क्या बात होगी? अरे देखिए साहब जी, ऐसा कोई टेररिस्ट हो, क्रिमिनल हो, कोई मामला हो किसी, वो हम नहीं करते। नहीं, अरे हम आपको क्रिमिनल के लिए फोन नहीं कर रहे। अरे कुछ शिक्षक आए हैं धरना करने के लिए, कह रहे आप क्वेश्चन गलत बताते। रे बात रे, इनकी इतनी हिम्मत हो गई, रामपाल चल रहे अध्यापक ने उठाना है, धरना कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे दिल्ली में तुम धरना कर दोगे। ये सब चल रहा है, ये इस देश की सच्चाई है। ठीक है, यहाँ पे देश में इतने क्राइम होते हैं। अरे भाई कहाँ जाएगी जी दिल्ली पुलिस? कितनी जाएगी? टीचर उठाना भी, चलो भी उठाओ, ये भी